दोस्तों आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कम समय में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मैं आपको अंग्रेजी समझना सिखाऊंगा, बोलना पढ़ना सारी चीज़ एक साथ सिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं। इन सारे सेंटेंस की शब्दों को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि शब्दों को कैसे पढ़ते हैं, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। उसके बाद हर शब्द को हिंदी में भी ट्रांसलेट करते चलेंगे दोस्तों, ताकि कभी भी आप इंग्लिश बोलना चाहें या इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहें उसको इजीली पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर यू फ्री टुमारो। दोस्तों आर का मतलब होता है क्या, यू मानी आप, फ्री का मतलब होता है फ्री, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो दोस्तों क्या मतलब है इसका, क्या आप कल फ्री हैं। सॉरी, सॉरी का मतलब होता है माफ करना। सॉरी माफ करना। आई फॉरगॉट। आई का मतलब होता है मैं, और फॉरवर्ड का मतलब होता है भूल गया था। डेट्स ओके। डेट्स का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है, और ओके का मतलब होता है ठीक। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ, ये ठीक है। डेस्ट ओके, डेट्स ओके। नो प्रॉब्लम। नो का मतलब होता है नहीं, और प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ, कोई परेशानी नहीं या कोई समस्या नहीं। थैंक्स फॉर योर हेल्प। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। फॉर का मतलब होता है के लिए, और योर का मतलब होता है आपका, ये तुम्हारा। हेल्प का मतलब होता है सहायता। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ, आपकी सहायता के लिए शुक्रिया। आई लाइक दिस वन। आई का मतलब होता है मुझे, लाइक का मतलब होता है पसंद, वन का मतलब होता है ये वाला। मुझे ये वाला पसंद है। लेट्स टेक अ फोटो। लेट्स टेक अ फोटो। लेट्स का मतलब होता है चलो, टेक का मतलब होता है लेना, अ फोटो का मतलब होता है एक तस्वीर। तो दोस्तों क्या मतलब इसका, चलो एक तस्वीर लेते हैं, चलो एक फोटो खींचते हैं। आई नीड सम रेस्ट। आई का मतलब होता है मुझे, और नीड का मतलब होता है जरूरत, सम का मतलब होता है कुछ, और रेस्ट का मतलब होता है आराम। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, मुझे आराम की जरूरत है। लेट्स मीट एट 5 PM। लेट्स का मतलब होता है चलो, मीट का मतलब होता है मिलना, एट का मतलब होता है पर, और 5 PM का मतलब होता है 5 बजे। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ, चलो 5 बजे मिलते हैं। वेयर शुड वी मीट। वेयर का मतलब होता है कहाँ, शुड का मतलब होता है चाहिए, और वी का मतलब होता है हमें, मीट का मतलब होता है मिलना। दोस्तों क्या मतलब हुआ इसका, हमें कहाँ मिलना चाहिए। आई एम ऑलरेडी देयर। आई का मतलब होता है मैं, और एम का मतलब होता है हूँ, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, और देयर का मतलब होता है वहाँ। दोस्तों क्या मतलब है इसका, मैं वहाँ पहले से ही हूँ। आई एम ऑन माई वे। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, ऑन का मतलब होता है पर, माई मानी अपने, और वे का मतलब होता है रास्ता। दोस्तों क्या मतलब हुआ, मैं अपने रास्ते पर हूँ।
प्लीज हरी अप, प्लीज का मतलब होता है कृपया, हरी अप का मतलब होता है जल्दी। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ, कृपया जल्दी करो। लेट्स गो इनसाइड, लेट्स का मतलब होता है चलना, ये चलो। गो का मतलब होता है जाना, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। दोस्तों क्या मतलब है इसका, चलो अंदर चलते हैं, ये चलो अंदर जाते हैं। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। प्लीज, प्लीज का मतलब होता है कृपया। कैन यू ओपन द विंडो, कैन का मतलब होता है क्या, यू मानी आप, ओपन का मतलब होता है खोलना किसी चीज को, द विंडो, विंडो का मतलब होता है खिड़की। क्या आप खिड़की को खोल सकते हो। इट्स टू कोल्ड इन हेयर, इट्स का मतलब होता है ये, इज मानी है, टू का मतलब होता है ज्यादा, और कोल्ड का मतलब होता है ठंड, इन मानी में, हेयर का मतलब होता है यहाँ। तो दोस्तों क्या मतलब है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना, फैन का मतलब होता है पंखा। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ, पंखे को चालू कर दो। आई लाइक दिस प्लेस, आई का मतलब होता है मुझे, लाइक का मतलब होता है पसंद, दिस का मतलब होता है ये, प्लेस का मतलब होता है जगह। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ, मुझे ये जगह पसंद है। इट्स वेरी पीसफुल, इट्स का मतलब होता है ये, इज़मानी है, और वेरी का मतलब होता है बहुत, पीसफुल का मतलब होता है शांत। तो दोस्तों क्या मतलब इसका, ये जगह बहुत शांत है। डू यू लिव नियर बाई, टू का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है आप, लिव का मतलब होता है रहना, नियर बाई का मतलब होता है पास में। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ, क्या आप पास में रहते हो। यस, यस का मतलब होता है हाँ। आई लिव नियर, आई का मतलब होता है मैं, लिव का मतलब होता है रहना, और नियर का मतलब होता है पास। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ, मैं पास में रहता हूँ। डैश एन एफ फॉर नाउ, डैट्स का मतलब होता है वे, इजमानी है, एन एफ का मतलब है, एन एफ का मतलब होता है काफ़ी, फोर का मतलब होता है के लिए, और नाउ का मतलब होता है अभी। तो दोस्तों क्या मतलब हुआ, वे अभी के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।